स्टार्ट करते सी के फर्स्ट प्रोग्राम से। कोई सी भी लैंग्वेज का फर्स्ट प्रोग्राम यही होता है, हेलो वर्ल्ड का। ये है सी लैंग्वेज का हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। हमने स्टार्ट किया है एक हेडर फाइल से। हेडर फाइल डाले इंक्लूड stdio.h। ये हेडर फाइल क्यों डाली है, इसका क्या वर्क रहता है। यहाँ पे हम जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन रन करेंगे, यहाँ पे हमने प्रिंटफ डाला है। इंस्ट्रक्शन रन होने के लिए जो भी नीड है वो नीड इसमें स्टोर होती है, वो पहले से ही स्टोर कर रखी होती है। अब यहाँ पे हमने डाला इंट मेन का वर्क क्या है, ये एक मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन यहाँ पे लिखा है तो दिख ही रहा है, ये मेन फंक्शन है। और वो कुछ इंट मेन होता है, वर्ड मेन होता है, और से भी होते हैं। हमने यहाँ पे इंट मेन लिखा है। अगर हम यहाँ पे इंट मेन लिखते हैं तो हमें इधर रिटर्न टाइप रिटर्न ज़ीरो ऐसा डालना पड़ता है। इफ़ हमने यहाँ पे वर्ड मेन डाला तो यहाँ पे गेट सी एच डालने का, इतना ही, कुछ ये नहीं है। उसके बाद हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ये भी मेन ही है, ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे से स्टार्ट होता है। ये दिखाता है हमको कि हमने ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट किया। ये है कर्ली ब्रेसेस, इधर से ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन डाली प्रिंटफ। वो रन होने के लिए जो कुछ भी नीड है वो यहाँ पे हेडर फाइल में स्टोर होगा। अभी हमने अंदर लिखा है डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड। ऑब्वियसली वो हमें एज इट इज़ आउटपुट चाहिए। हम देखेंगे अभी हमको वो मिलता है कि नहीं। टर्मिनल में जाएंगे, न्यू टर्मिनल। अभी रन कोड करने के लिए पहले कंट्रोल एस फॉर, यहाँ पे नहीं डालना था, चलो कंट्रोल एस प्रोग्राम सेव करने के लिए, रन कोड हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे आप कुछ भी डालो, यहाँ पे एरर नहीं आता। यहाँ पे हम डालेंगे इसमें भी एरर नहीं आना चाहिए लॉजिकली। अभी देखते हैं यहाँ पे ये लोग एरर डालते हैं या नहीं। अभी हमने डाला, ये यहाँ का रिटर्न ज़ीरो गया है। ओके, हाँ। इंट मेन के लिए रिटर्न टाइप तो लगता है, किसी भी मेन फंक्शन के लिए रिटर्न टाइप लगता है। यहाँ पे था रिटर्न टाइप रिटर्न ज़ीरो, अभी वो नहीं है तो हमारा कोड रन होगा नहीं होगा, हमारा कोड रन होगा। अब लॉजिक भी बताती है रन क्यों हुआ। हमने सिर्फ इतना ही डाला था, मतलब हमने कुछ ज़्यादा डाला नहीं है। सिर्फ हमारा एक लाइन प्रिंट होने को आना था, उसमें कोई भी लॉजिक नहीं लगाना था। इनपुट जो डालेंगे हम, यहाँ से कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट होने वाला है। इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है, इसलिए हमें रिटर्न टाइप नहीं होगा तो भी चलेगा। पर बाकी के प्रोग्राम्स में रिटर्न टाइप मस्ट है, दिखाएंगे। अगर रिटर्न टाइप नहीं हुआ तो एरर भी आएगा। ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ यही एक प्रिंट होने का था, इसलिए रिटर्न टाइप की ज़रूरत नहीं थी। नहीं तो लगता है। और यहाँ से यहाँ का कर्ली ब्रेस यहाँ पे ख़त्म हो गया तो समझ में आता है ये मशीन को कि यही तक प्रोग्राम था। अभी यहाँ पे एंड होगा। हमारा सेकंड प्रोग्राम था। सेकंड प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट हो हेडर फाइल चाहिए। ये हेडर फाइल तो हम मस्ट डालते हैं। माइंड सेट कर लीजिए कि stdio.h डालनी ही है। इंटमेन ओके, वही यूज़ करिए आपने। यहाँ पे कुछ डेटा टाइप्स है और उसकी लिमिट्स है। शॉर्ट इंट जो है उसकी लेंथ 5 डिजिट्स तक वो स्टोर कर सकता है। जैसा इंट में इतना बड़ा नंबर स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि उसकी मेमोरी में सिर्फ 2 बाइट्स है। मतलब पूरे कोड में तो दिखाई है इसे, यहाँ पे लिखा है शॉर्ट कैन स्टोर स्मॉलर रेंज ऑफ इंटीजर वैल्यू, जस्ट इंटीजर वैल्यू। लॉन्ग भी इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है पर वो 10 डिजिट तक कर सकता है वैल्यू स्टोर। अनसाइंड इंट मतलब उसमें कोई साइन नहीं चाहिए। अभी साइन किस में नहीं होता, पॉजिटिव नंबर्स में साइन नहीं होता, निगेटिव में निगेटिव साइन आता है ना। अगर हमको वो निगेटिव वैल्यूज दिखाना है तो हम निगेटिव वैल्यू तक डालते हैं ना। ये पे ये लिखा है अनसाइंड इंट स्टोर्स ओनली पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स। एंड साइन इंट में साइन वाले सब कुछ आते हैं। साइन में निगेटिव भी आएगा, ज़ीरो भी आएगा, सब कुछ आएगा। इंटीजर में पॉजिटिव निगेटिव दोनों इंटीजर आते हैं बट पॉइंट वाले नहीं आते। और डेसिमल में चाहिए तो फ्लोट में आते हैं। जो सेकंड कोड का वीडियो है वो आप रेफ़र कर सकते हैं, उसमें सब कुछ दिखाया है। अभी हम ये रन करके दिखाते हैं। अभी 5 10 द लार्जेस्ट नंबर इज 10। तो हमारा कोड अच्छे से रन हो रहा है। इस कोड में क्या लिखा है, यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर इज 10, मतलब ये कोड लार्ज नंबर फाइंड करने का है। हम यहाँ पे चार लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, कि नंबर हम ले सकते हैं।
सो यहाँ पे हमने जस्ट 2 नंबर्स का करा है कोड। सो हेडर फाइल, मेन फंक्शन, अब ब्लॉक ऑफ कोड हमारा स्टार्ट हो गया। इंटीजर वैल्यूज चाहिए, हम यहाँ पे फ्लोट भी ले सकते हैं, कुछ भी नहीं है। अगर सपोज हमने फ्लोट में लिया 1.2 और दूसरे में लिया 1.3, तो 1.3 बड़ा है यही दिखाएगा। निगेटिव नंबर्स में कन्फ्यूजन होता है, -1 और -2, बड़ा कौन सा, -1 है बड़ा। सो हम उसमें भी ट्राई करेंगे। ओके, सो नंबर 1 नंबर 2 हमने डिक्लेयर कर दिखा है। यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं, ये डेटा टाइप है और इसके वेरिएबल्स हमने बनाए हैं। इंटीजर टाइप का एक कंटेनर है, उसमें हमने नंबर 1 और नंबर 2 को स्टोर कर रखा है। नंबर 1 और नंबर 2 का अभी कुछ भी वैल्यू नहीं है, अभी हम यूज़र से वैल्यू लेंगे, उसके बाद ही वो डिक्लेयर होगी। हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं, पर वो सिर्फ उसी नंबर के लिए वो कोड बन चुका ना, तो इसलिए हम यूज़र से लेंगे, यूज़र के नीड के अकॉर्डिंग वो वैल्यूज़ डालेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने प्रिंट एफ डाला। प्रिंट एफ डालने के बाद एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर हमने ये डाला, ये एज इट इज़ प्रिंट होगा। इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर प्रिंट करिए, कुछ भी हिंदी में डाल सकते, नहीं इंग्लिश में ही डालना है, सिर्फ हम हिंदी में टाइप, कुछ भी चल ठीक है। और एंटर फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट होगा। सी यहाँ पे दिखा है एंटर फर्स्ट नंबर एज इट इज़, यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पे आस्क द यूजर टू एंटर फर्स्ट नंबर, ऑब्वियसली आस्क, और स्कैनफ प्रिंटफ किया तो स्कैनफ, प्रिंटफ में अगर हमने कुछ वैल्यू पूछी है तो वो स्कैनफ में आएगी। स्कैनफ में हमने यहाँ पे डबल कोट्स में %d लिखा है, ये इसका सिंटैक्स है। तो %d इंडिकेट करता है इंटीजर को। अगर यहाँ पे हमने %d लिखा है तो इंटीजर वाली ही वैल्यू सिर्फ यूज़र ले सकता है। अब अगर हमको पॉइंट में डेसिमल में वैल्यू चाहिए थी तो हमने यहाँ पे %f लिखना था और यहाँ पे फ्लोट, पर यहाँ पे इंटीजर है तो यहाँ पे %d ही आएगा। और %d मतलब यूज़र अभी कुछ तो वैल्यू टाइप करेगा तो वो कुछ किस में जाएगी, तो ये नंबर 1 में जाएगी, num1 में। और ये एन जो है वो असाइन ऑपरेटर है, इसको असाइन करता है, मतलब यूज़र जो कुछ भी वैल्यू डालेगा वो असाइन करेगा नंबर 1 में, तो वो नंबर 1 में वो वैल्यू स्टोर होगी। यहाँ पे हम लिखते हैं, हमने किए हैं, अभी हमने कितना किए हैं, 5 किए हैं। ओके, सो फ्रॉम द यूज़र 5, हमने नंबर 1 में 5 स्टोर कर रखी है। यहाँ पे ये कमेंट से डबल स्लैश में ग्रीन में दिखा है, डबल स्लैश डाला है, तो वो कमेंट से, वो सिर्फ हमारे समझने के लिए, हम कुछ भी लिख सकते हैं और मशीन उसको रन नहीं समझ नहीं पाएगी और उसको रन भी नहीं करेगी। यहाँ पे नेक्स्ट 2 नंबर्स डाले तो सेकंड नंबर की भी वैल्यू हमने मांगी, और यहाँ पे स्कैनफ के थ्रू हमको यूज़र ने %d में वैल्यू दे दी है। और यहाँ पे नंबर 2 है, नंबर 2 में असाइन होगी ये वैल्यू, और नंबर 2 में हमने कितनी वैल्यू ली थी, यहाँ पे 10 ली थी, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन चालू करेंगे। इफ़ कंडीशन में इफ़ और एल्स कंपलसरी होता है। अगर हमने इफ़ कंडीशन यूज़ करें तो दो तो प्रिंटफ आनी ही चाहिए। इफ़ वी वांट मल्टीपल हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है, मतलब मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ है कि ये भी आ सकता है वो भी आ सकता है, तो हम उसी की मतलब उसके हिसाब से एल्सिफ कर सकते हैं। और बट लास्ट में एल्स आना ही चाहिए, अगर नहीं डाला तो वहाँ पे बहुत मेजर एरर आएगा और वो समझ में भी नहीं आएगा। इफ़ और एल्स, इसको इफ एल्स कहते हैं। और इसमें हमने हमको करना है लार्जेस्ट नंबर फाइंड। सो हमारा लार्जेस्ट नंबर, अब हमको पता है ये 10 लार्जेस्ट नंबर है, पर मशीन को नहीं पता, तो मशीन उसको कैसे ढूंढेगी, ये है कंडीशनल ऑपरेटर। ये ऑपरेटर हमको बताएगा कि ये बड़ा है या नहीं। सो वो 0 और 1 में हमको दिखता नहीं, वो मशीन में प्रोसेस होती है। सो नंबर 1 हमारा 5 है, नंबर 2 2 है। सो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि नंबर 1 बड़ा है। सी यहाँ पे दिखाया है ना कि ये ग्रेटर दैन नंबर 1 बड़ा है। सो बेसिकली ये ट्रू नहीं है। नंबर 1 हमारा 5 है, नंबर 2 10 है। सो बेसिकली नंबर 2 हमारा बड़ा है। सो ये अंदर नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें रन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 प्रिंट होगा। 0 मतलब मशीन के लिए वो फॉल्स होता है, तो वो जाएगा एल्सिफ में। एल्सिफ में हमारा क्या कंडीशन है कि नंबर 2 बड़ा है और नंबर 1 छोटा है। नंबर 2 की वैल्यू 10, नंबर 1 की वैल्यू 5, मतलब ये करेक्ट है ना, सेंटेंस इंस्ट्रक्शन करेक्ट है। सो वो अंदर जाएगा, प्रिंट एफ में देखेगा, जो कुछ भी होगा वो एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट करेगा, द लार्जेस्ट नंबर इज़। अभी यहाँ पे %d आया है, %d मतलब
आपको यहाँ पे जो कुछ भी वैल्यू चाहिए वो यहाँ पे प्रिंट होगी, स्लैश इन फॉर लाइन कट करने के लिए, मतलब लाइन एंड करने के लिए लिखा है। तो ये परसेंट डी में कौन सी वैल्यू जाएगी वो हम लिखते हैं, डबल कोट्स खत्म होने के बाद एक कॉमा देंगे, और कॉमा देने के बाद जो कुछ भी परसेंट डी में वैल्यू चाहिए थी वो वही लिखेंगे। अभी इस इंस्ट्रक्शन में हमारा नंबर 2 बड़ा है तो हमने यहाँ पे नंबर 2 की ही वैल्यू चाहिए ना, तो इसलिए हमने नंबर 2 लिखा। इन केस अगर हमारा नंबर 1 बड़ा होता तो यहाँ पे हमने नंबर 1 लिख रखा है। सो हमारा ये बड़ा है, सो ये इंस्ट्रक्शन रन होगी। ये फर्स्ट और लास्ट इंस्ट्रक्शन से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वो एज इट इज़ रन होगा। सो एल्स, और इन केस अगर ये भी इंस्ट्रक्शन नंबर 1 भी 5 होता, नंबर 2 भी 5 होता, तो ये भी ऑब्वियसली इक्वल है ना, तो ये कंडीशन फॉल्स होती, ये भी कंडीशन फॉल्स होती, तो एल्स वाली प्रिंट हो जाती ऑटोमेटिकली। सो इसमें था बोथ नंबर्स आर इक्वल, मतलब दोनों भी इक्वल है। बट इनकेस नहीं, हमारा लार्जेस्ट नंबर मतलब एक छोटा था एक बड़ा था, सो उसने बड़ा फाइंड कर रखा है। हम अभी चेंज करते हैं हमारा नंबर, दोनों भी जगह हम 10 लिखते हैं। यहाँ पे 10 सिर्फ कोड के लिए लिखा है। अभी हम यहाँ पे रन करते हैं, रन कोड, रिटर्न 0 लिखी लो। रन होता है तो क्या होता, रिटर्न रिटर्न 0 रन कोड। सो योर फर्स्ट नंबर हमने डाला 10, नेक्स्ट नंबर भी 10 डाला। सी अब लार्जेस्ट नंबर तो पता है पर इक्वल नंबर तो नहीं फाइंड करने का ना, अपन यूज़र कुछ भी डाल सकता है। सो हमको एक एक्स्ट्रा कंडीशंस भी चाहिए लॉजिक लगाने के बाद हमको, मतलब आप जितना कोड प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगी। अब एंटर करते हमको इक्वली आएगा, बोथ नंबर्स आर इक्वल, आ गया। सो हमारा कोड एरर फ्री, बग्स फ्री सब कुछ है। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट कोड पे, विच इज़ फोर्थ कोड। फोर्थ तक की वीडियो चैनल्स पे अभी तक अपलोडेड है। ये सिर्फ एडिट होनी बाकी, एडिट होने के बाद ये भी मैं अपलोड करूँगी, सिर्फ अभी एक्सप्लेन कर रखी है। और कोड आप उस वीडियो से देख सकते हैं, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप कहाँ पे एरर आ सकता है, क्या हो सकता है, मैंने ऐसा पूरा टाइप करके रखा है। सो आप वो ये वीडियो होने के बाद जैसे वीडियो आएंगे वैसे आप वो देख सकते हैं। ओके, सो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, क्या, रुको पहले हम रन करेंगे। ये स्वैपिंग का प्रोग्राम है, रन कोड, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, स्वैपिंग करने का है। एक में डालेंगे 10, दूसरे में डालेंगे 20। अभी सी, पहले हमने 10 डाला था, बी में 20 डाला था, स्वैप होने के बाद ए में 20 आ गया, बी में 10 आ गया। सो देखते हैं हमने क्या लॉजिक लगाया है, उसकी वजह से ये कोड अच्छे से रन हो सका है। सो एज यूजुअल हेडर फाइल, मेन फंक्शन के बाद हमने इंटीजर डेटा टाइप डाला है। फ्लोट डालो, कुछ भी डालो, कुछ नहीं होता, सिर्फ वैल्यू फ्लोट में आनी चाहिए, इंटीजर में आनी चाहिए। सो हमने यहाँ पे इंटीजर डाला है तो इंटीजर वैल्यू ही पुट करेंगे। ए बी सी 3 हमने रखे, हम दोनों वैल्यू लेने वाले हैं, पर यहाँ पे 3 क्यों, मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू पूछी, बी की वैल्यू, सी की नहीं पूछी, क्यों, हमको स्वैपिंग करने, किसी को भी स्वैप करने के लिए हमको एक थर्ड सपोर्ट वाला चाहिए होता है, इसीलिए ये सपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं, ये है हमारे लिए सी। सो अभी देखते हैं सी को हमने कैसे यूज़ किया है। सो प्रिंटफ एंटर अ वैल्यू ऑफ ए, एंटर की वैल्यू एंटर करेंगे, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र। अभी यूज़र ही डालेगा ए की वैल्यू, सी असाइन की ए में जो परसेंट डी है इसमें यूज़र वैल्यू डालेगा, और जो कुछ भी वैल्यू है वो असाइन होगी ए के लिए, क्योंकि हमने इसके में ए की वैल्यू पूछी है। सेम वे बी के लिए भी हमने असाइन कर दी वैल्यू यूज़र डालने के बाद। अभी हम एक लाइन में सब कुछ दिखाएंगे कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू वो है, मतलब हम जब रन करेंगे तो कोई क्लैरिटी रहेगी। प्रिंटफ बिफोर स्वैपिंग इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू परसेंट डी, बी की वैल्यू परसेंट डी, ये पहला वाला परसेंट डी जिसके लिए भी उसकी वैल्यू हम पहले लिखेंगे, मतलब ए, कॉमा देने के बाद ए, डबल कोट्स में नहीं लिखने का, वो रन नहीं होगा। बी की वैल्यू परसेंट डी, और वो सेकंड में डाला है, फर्स्ट परसेंट डी के लिए फर्स्ट, सेकंड परसेंट डी के लिए सेकंड। ओके, ये डबल कोट्स में आप जो कुछ भी लिखते हैं वो कंसिडर नहीं किया जाता, मतलब समझा ही नहीं जाता, वो जैसा दिखा है वो वैसा प्रिंट होगा। सिर्फ यहाँ पे देखेंगे परसेंट डी का कलर अलग है, परसेंट डी का कलर अलग है, मतलब वो
मशीन रिकॉग्नाइज कर लेगी। इसको नहीं कर सकते बिफोर स्वैपिंग वगैरह, उनको नहीं पता है स्वैपिंग क्या होता है, कुछ नहीं। हम सिर्फ कोड लिखेंगे, वो सिर्फ उसको रन करेंगे। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू हमने यहाँ पे 10 वैसा दिखाया ना, नहीं जब मैंने कोड किया था तब मैंने ये वैल्यूज ले रखी थी। सो हम ये भी अभी यही देखते हैं। ए में हमने किया है 4 स्टोर और ए में 4 है तो असाइन होगा सी को। सो सी में आ गया 4। अभी नीचे जाएंगे और अब ए में कुछ नहीं है, ए में आ गया 0, ये नहीं लिखा ना, ए में आ गया 0। ए में पहले 4 था, ये यहाँ पे 4 है, वो सी में जाने के बाद सी को 4 मिलेगा, ए को 0 मिलेगा। अभी ए में 0 है अतः अभी देखिए बी में 2 है, वो असाइन होगा ए को। मतलब बी में 2 था वो ए को गया, क्योंकि अभी तो ए को 0 था। अभी वो असाइन होने के बाद बी की वैल्यू आ गई 0। अभी यहाँ पे हमने लिखी। अब सी में क्या था, सी हमको दिख रहा है, सी में 4 था। सो ऑब्वियसली सी में 4 था, वो हम बी को डालेंगे। अभी बी को आ गया 4 और सी की वैल्यू 0 हो गई, ख़त्म। स्वैपिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। हाँ, जो ये प्रोग्राम था वो विदाउट थर्ड वेरिएबल का था, बट वो अभी के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता, इसलिए मैंने इजी वाला बताया। सिर्फ देखो ए की वैल्यू सी में डाली, अभी हमको स्वैपिंग करने की ना, तो ए हमको नल चाहिए, वो 8 चाहिए ना। सो ए में आ गया 0, ए की वैल्यू तो अभी सी में स्टोर है, मतलब ए की वैल्यू ख़त्म नहीं हो चुकी है, वो है कहाँ पे है, तो सी में है। सो यहाँ पे बी की वैल्यू ए में डाल दी, मतलब यहाँ पे स्वैपिंग हो चुकी है। बी की वैल्यू ए में गई, पर बी में 0 है ना, बी को भी उसकी ए की वैल्यू चाहिए ना। सो हमने वो सी में इसलिए डाली है क्योंकि वो हम बाद में बी में डाल सके, और यहाँ पे हमने डाली। अब जैसे हमने यहाँ पे क्लैरिटी के लिए लिखा था, वैसे ही हम यहाँ पे सेम यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर स्वैपिंग। ए की वैल्यू %d, बी की वैल्यू %d। अब ये %d किसको चाहिए, हमको ए के लिए चाहिए ना, और ये फर्स्ट में %d है, सो हम फर्स्ट में ए लिखेंगे, और सेकेंड में %d बी का है तो यहाँ पे बी लिखेंगे। और ए की वैल्यू अभी सी, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे दिख रहा है हमको 4 हो गई है। सो बी को 4 जाएगा, ए को ये जाएगा। वैसे ही हमने सेम यहाँ पे स्वैपिंग करते समय देख रखा है। अभी हम क्या करेंगे, ए को 4 डालेंगे, बी को 2 डालेंगे, जैसा हमने यहाँ पे किया है। रन कोड, राइट क्लिक, ओके। अब ए में हमने क्या डाला था, 4 डाला, तो यहाँ पे 4 डाला। नेक्स्ट बी में क्या था, 2 था, हमने 2 डाला। अभी देखिए जैसा हमने बोला था, पहले ए में 4 था, बी में 2 था। अब बी की वैल्यू ए में आ गई, ए की वैल्यू 4 में आ गई, हमारा कोड अच्छे से रन हो गया, इजी, ख़त्म। फिफ्थ कोड किसका है, इवन ऑड नंबर का है। सिक्स्थ कोड किसका है, स्टार्ट रेंज, इज दैट फिबोनाची सीरीज, देखते हैं। ओके, प्राइम नंबर्स का था, ये प्राइम नंबर का है। 7th कोड है हमारा फिबोनाची सीरीज़ का। फिबोनाची सीरीज़ का एक लॉजिक बताती है, ये रन करके भी दिखाती है, बहुत ईजी है और एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। सो फिबोनाची सीरीज़ में क्या होता है, अगर हमने 1 डाला, स्टार्टिंग 0 से करते हैं, 0 फिर 1, इन दोनों का एडिशन कितना आता है, 3। 1 और 3 का एडिशन 5, 3 और 5 का एडिशन 8, 5 और 8 का एडिशन करो 13। तो बेसिकली प्रीवियस 2 नंबर्स का एडिशन यहाँ पे आएगा, 13, 18, 21, यहाँ पे आ गया। 13 और 21 का आता है 3 और 4, 34। सो ऐसा वो ऐड होते जाएगा आता। अभी हमको देखना है कि हमको कितनी बड़ी फिबोनाची सीरीज चाहिए, वो बाद में नेक्स्ट लेक्चर में होगा, ये बहुत ही बड़ा हो रहा है वीडियो। नंबर ऑफ टर्म्स हमको कितने चाहिए, सो हमको फिबोनाची सीरीज़ के 50 टर्म्स चाहिए, ऐसा हम लिखते हैं। ओके, मैंने गलत जगह पे किधर तो प्रिंट कर रखा है, इधर आएगा सी, इधर मैंने 50 प्रिंट किया, यहाँ पे डाला 50। अभी हमको 50 फिबोनाची सीरीज़ के नंबर मिल जाएंगे। सो देयर आर, सी 1 और 0 का एडिशन 1 होता है, 1 और 1 2 होता है, 1 और 2 3 होता है, 3 और 2 5 होता है, 3 5 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 13 34। इन दोनों का एडिशन हमने इधर तक तो हम ओरली कर सकते हैं, बट मशीन बहुत अच्छे से करता है, सो उसने कर रखा है, दिख रहा है। सो ये 50 नंबर्स, आपको गारंटी नहीं है तो आप मेरे वीडियो देखिए, एज इट इज़ कोड टाइप करिए और देखिए रन करके। ओके,
बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।